मित्रों नमस्कार। सक्सेस मंत्र में बसंत गुरु जी के साथ हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि सफलता में ये थैंक यू का रोल क्या है। हम क्यों किसी को आभार व्यक्त करें, हम क्यों लोगों को थैंक यू कहें, हम अपने कर्मचारियों को क्यों थैंक यू बोलें, हम अपने फैमिली मेंबर को क्यों आभार व्यक्त करें, क्यों हम किसी व्यापारी से सामान लेते हैं, हम उनका सामान का वस्तु का कीमत देते हैं, हम फिर उनको थैंक यू क्यों कहें। तो मित्रों, मैं आपको एक अपनी ज़िंदगी की छोटी सी घटना बताता हूँ कि आप थैंक यू का कीमत, कृतज्ञता का कीमत, आभार का कीमत समझेंगे, फिर वो तो दैवी शक्तियाँ हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि आजकल ऑनलाइन सामान मंगाने का, लाने ले जाने का बड़ा चलन अब बढ़ रहा है। तो मैं भी ऑनलाइन सामान ही मंगाता हूँ, बहुत बार मंगाते रहता हूँ। जो डिलीवरी करने वाले जो डिलीवरी बॉय हैं, जब मैंने उससे सामान लिया और मैंने अपना पेमेंट किया और फिर मैं कहा कि भाई आपने सामान लाने के लिए यहाँ तक आए, इसके लिए थैंक यू, मेरी ओर से आपने सामान लाया। वो व्यक्ति अंदर से इतने खुश हुए और उस खुशी का जो उसका ठिकाना नहीं था। और मैंने ऐसा कोई झूठ मूठ थैंक यू नहीं कहा था, कोई बनावटी थैंक यू नहीं कहा था, मैंने दिल से थैंक यू कहा था। मित्र, जब भी मेरा कोई सामान आता है, वो व्यक्ति बिल्कुल बहुत खुशी खुशी सामान ला के देता है। कंपनी का सामान है, पैसा देने वाला मैं हूँ, वो बीच का डिलीवरी बॉय है, केवल डिलीवरी बॉय है, लेकिन उसके जीवन में काम करने में जो उसको उत्साह मिला। उसने फिर एक अपनी घटना मुझसे अपनी शेयर किया कि क्या बताएं गुरुजी, मैं एक आदमी के घर गया था, उसको मैंने अपना सामान डिलीवरी किया, उसको ऐसे निगाह से मुझको देख रहे थे, कहा जाने वाली निगाह से, और सामान भी लिया तो ऐसे मुंह को बना के लिया कि मुझको लगता है कि मैं ये डिलीवरी का काम छोड़ दूं और मैं उसके घर ज़िंदगी दोबारा मच जाऊं। इतनी सकल मनहूस कि मैं क्या बताऊं। मित्र, ये आपको दो घटनाएं मैंने आपको बताया है। इस दो घटना का ये छोटा सा बीज है। ईश्वर ने आपको दैवी गुणों से संपन्न किया हुआ है। यह समाज आपको बहुत कुछ देता है, आपका फैमिली आपको बहुत कुछ देते रहता है। यह पूरा यूनिवर्सल में हर अलग अलग दैवी शक्तियाँ आपको भीतर में देते रहते हैं। जब आप एक छोटा सा क्रय विनिमय का जो सिस्टम में आप एक व्यापारी से या एक डिलीवरी बॉय से जब उसको थैंक यू कहते हैं, तो उसका जीवन का खुशी, उसके काम करने की शक्ति और आपके प्रति उसके सकारात्मक रवैया में जो बदलाव आता है, उसकी शक्ति है कि वह जब भी मुलाकात होगा आपसे, वह हो सकता है कि उस समय कोई सामान का डिलीवरी ना करता हो, लेकिन यदि आप कोई मुसीबत में हैं, आप कोई परेशानी में हैं, वह व्यक्ति खड़ा होकर रुकेगा और आपका हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि वह सकारात्मक गुणों के आपसे प्रभावित है, आपके बाद धन्यवाद से प्रभावित है, आपके बाद धन्यवाद की शक्ति को समझता है, उसके जीवन में क्या उसका मायने है उसको समझता है। मित्र, यदि आप अपने काम में, अपने कारोबारियों से, अपने काम करने वाले लोगों से, अपने सहयोगियों से, सहपाठियों से, सहकर्मियों से जो भी काम करते हैं, आपके फैमिली है, आपके फैमिली नहीं भी है, कोई भी है, यदि आप उसको मन से थैंक यू बोलते हैं, मुंह से भी थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति होता है। जब हम आँख बंद करके अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आज आपने मुझको जीवन दिया, मुझको दैवी शक्तियों से संपन्न किया, मुझे प्रतिभाओं से संपन्न किया, मुझको इतनी ज्ञान संपन्न बनाए, मुझको इतना शक्तिशाली बनाया, मुझको इतना पावरफुल बनाए, और मैं इस संसार में मैं आपका कार्य को विस्तार कर रहा हूँ, मुझको आप सफलता दे रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप यदि अपने हार्ट में रख करके आप शुक्रिया कहते हैं अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, और एक थैंक यू से आप यदि भर जाते हैं अपने हार्ट को, तो आपका काम उस दिन दोगुना होने वाला है, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम आने वाला होता है। मित्र, तो आप अपने उन लोगों को भी थैंक यू और आभार व्यक्त करना ना भूलें जिनसे आपका काम पड़ता है या नहीं भी पड़ता है, कोई छोटा मोटा उसने काम किया तो भी आप उसको यह ऐसा कह सकते हैं। होता क्या है, ये हमारे आदतों में शामिल नहीं होता। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के घरों में कभी किसी को थैंक यू कहने की स्वभाव उसमें शामिल नहीं होता। हम कभी किसी को धन्यवाद नहीं देते, हम किसी के काम को मूल्यांकन नहीं करते, हम उनके किए गए मेहनत को हम उसको कभी मूल्य नहीं देते। मन से तो देते हैं, कहते तो हैं कि इसने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा आदमी, पर कभी हम उसको इस तरह से आभार व्यक्त नहीं करते, कृतज्ञता जाहिर नहीं करते। एक दिन की घटना है,
उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप इतना तो समझ गए हैं, आप युवा हैं, समझदार हैं। मैं बस में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, मैं उस व्यक्ति का 1000 रुपये गिर गया था जेब से, उसको बताया कि देखो तुम्हारा जेब से तुम्हारा पैसा गिर गया है, उठा लो। उस व्यक्ति ने पैसा उठाया, पर मैं 1 रुपया उसने मुझको नहीं दिया, चाय तक के लिए नहीं पूछा, न ये कहा कि आपने मुझको बता के भाई साहब मेरी बड़ी मदद की, थैंक यू, बड़ा ग्लानि हो रहा है मुझको बता करके। अब बताइए, यदि आपने उसके नोट को बताने का काम किया था, वो पैसा तो आपका था नहीं, पर पैसा तो उन्हीं का था, पर आपने देखा, बस आपकी बड़प्पन ये है कि आपने उनको आगाह किया कि आपका पैसा गिर गया है, लेकिन आप बदले में क्या चाह रहे थे? थैंक यू चाह रहे थे, 1 कप चाय पीना चाह रहे थे, आप मदद के बदले में कुछ चाह रहे थे। अगला व्यक्ति मिडिल क्लास का होगा, मेरे जैसे घर परिवार का होगा, जो मन से तो कह दिया कि भाई साहब आपने बड़ी मेरी बता करके मदद की। तो क्या है, परवरिश का कमाल होता है हमारा। हम जिस परिवार से बने आते हैं, हम जिस घर परिवार में रहते हैं, क्या हम बचपना में अपने बच्चों को क्या इस तरह से तालीम देते हैं कि कहाँ उनको आभार व्यक्त करना है, कहाँ थैंक यू बोलना है, कहाँ तारीफ़ करना है, कहाँ सच्ची प्रशंसा करना है? नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि हम झूठ मूठ का तारीफ़ करें, झूठी प्रशंसा करें, अपने मतलब के लिए प्रशंसा करें, और कहीं कहीं तो हम व्यंग के लिए भी धन्यवाद देते हैं। व्यंग जैसे आप मान लीजिए मेरा आपने 10 लाख का नुकसान कर दिया और मैं आपसे कहूँ धन्यवाद भाई साहब कि आपने मुझको सिखा दिया कि आपके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। यह धन्यवाद उनके लिए बड़ा जहर साबित होगा, उनके लिए बड़ा जहर साबित होगा। सिखाया तो है कि हम ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, पर यहाँ यदि हम धन्यवाद करते हैं तो धन्यवाद तो एक जहर जैसे होगा। तो मित्रों, हमको जीवन में यही सीखना है कि आभार व्यक्त हम कैसे करें, थैंक यू से कैसे भरें, अपने लोगों के साथ अपना मानसिक व्यवहार कैसे रखें। जैसे आप अपने भीतर से थैंक यू यदि भरते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने अंदर की उस संसार को, अपने अंदर की दैव शक्तियाँ को, अपने अंदर की एनर्जी पावर को भी आप इम्प्रूव करते रहते हैं। आप वहाँ भी खुशी जाहिर करते हैं, आप उनके नज़र में भी आप बड़े सहृदय बनते हैं। आप दैवी शक्तियाँ फिर आपसे कहते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के ऊपर हमने अपनी पावर देकर कोई गलती नहीं किया, इस व्यक्ति को हमने अपनी दैव शक्तियाँ देकर कोई गलती नहीं किया, हम अपनी सही पात्र को, सही प्रखर व्यक्ति को हमने अपनी शक्तियाँ दिया है। तो फिर ये शक्तियाँ फिर क्या करते हैं, और शक्तियाँ आने लगते हैं, फिर घूम घूम करके, दौड़ दौड़ करके वो सारी शक्तियाँ आने लगते हैं और आपको और माला माल करने लगते हैं, और प्रतिभाशाली बना देते हैं, और सक्सेसफुल बना देते हैं। फिर आपकी सफलता में और खुशबू आने लगते हैं। मित्रों, तो अपनी कृतज्ञता की शक्ति को समझिए, ये एक पावर है, ये आपका झुकना नहीं है, आपका झुकना ही आपका पावर है, नमन होना ही आपका पावर है। जब आम का वृक्ष झुक करके फल से लद जाता है, वो झुक जाता है, नीचे झुक जाता है, तो बच्चे उसको, उस फल को खा कर करके उसको कितना आनंद होता है, थैंक यू से भर जाता है। और वही बबूल का वृक्ष खड़ा खड़ा कांटे निकाल करके उनके जो फल है ऊपर में लगे रहते हैं, जो किसी का जानवर भी बड़ी मुश्किल से पाते हैं, तो और उसकी कभी पूजा नहीं होता, कभी उसकी मान सम्मान नहीं होता। तो जितना ज़्यादा आप में फल लदे, आपको उतना ही नमन होना है। नमन का गुण ही है विस्तार, नमन का गुण ही है सफलता। आप सफल हैं, नमन नहीं है, तो फिर आप ज़रा सोच लीजिए कि आपको थोड़ी बदल लेनी चाहिए। जितना व्यक्ति सफल हो अपने अंदर में, उतना ही नम्रता, उतना ही सहजता, उतना ही सादगी, उतना ही स्वास्थ्य, और उतना ही अच्छापन, उतना ही सद्गुण, और उतना ही विनम्रता, और उतना ही नैतिकता लोग उम्मीद करते हैं। मित्र, और जो व्यक्ति उन चीज़ों के साथ साथ इन चीज़ों को समावेश कर लेता है, तो फिर एक सफल व्यक्ति, एक सफल युवा और एक सफल उद्यमी वो कहलाता है जीवन में, और उसे भी संतोष और लोगों को भी संतोष हो जाता है। तो मित्र, आप जरा इस बात पर गौर करें, सफल है तो आप उस पर अपना कृतज्ञता को और शामिल करें, नमन को शामिल करें, नम्रता को शामिल करें। देखिए फिर जीवन में क्या चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।